मैं अच्छा जी, मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे जो डिस्कशन है वो ओथम लेवल 6 डिप्लोमे के हवाले से है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। क्लास चल रही अच्छा जी, ये जो ओथम है बेसिकली आपको मैं बता दूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट एक यूके की बॉडी है। और उसका लेवल 6 डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी, इस प्रोग्राम में आपकी इनरोलमेंट हुई है हमारे साथ। ये जो लेवल 6 का प्रोग्राम है ये आयोश एक्रीडेटेड प्रोग्राम है। आयोश बेसिकली इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक यूके का बोर्ड है, यूके की बॉडी है। उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की जो मेंबरशिप्स हैं, जैसे ग्रेड आयोश है, अब उसको सर्टिफाइड मेंबर कर दिया है, एफिलिएट मेंबर है। स्पेशली जो ग्रेड आयोश या सर्टिफाइड मेंबर की जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए ये डिप्लोमा वैलिड है। ठीक है जी। इसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफिकेशन है वो इसलिए डेवलप की गई है कि कोई भी बंदा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर रोल पर है, अब सीनियर रोल सेफ्टी मैनेजर भी हो सकता है, सीनियर रोल सेफ्टी डायरेक्टर भी हो सकता है। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। आपकी स्किल्स भी डेवलप होंगी जब आप प्रॉपर पूरी असेसमेंट्स बनाएंगे, और पॉलिसीज कैसे असेस की जाती हैं, ये तमाम चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। अब इसके हवाले से एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो आपका ओथम लेवल 6 डिप्लोमा होगा वो ऑफकोल एक यूके का बोर्ड है। जैसे हमारे यहाँ एचईसी है, वहाँ यूके में ऑफकोल है, ऑफिस ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन रेगुलेशन। ठीक है जी। और उस बोर्ड से ये अप्रूव्ड है। और मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस इस एडमिशन के बाद लेवल 6 के बाद उसमें आप दाखिला भी ले सकते हैं। और आपने एक जो एंट्री की रिक्वायरमेंट है मास्टर प्रोग्राम में, उसकी उसकी एलिजिबिलिटी के लिए भी ये सूटेबल है। आईओएस से एक्रेडिटेड है। कोई भी बंदा जो लेवल 6 डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी कर लेता है वो एलिजिबल हो जाता है आयोश की मेंबरशिप के लिए। आयोश की जो मेंबरशिप है वो लेवल 6 की जो ग्रेड आयोश जो पहले मशहूर थी ग्रेड आयोश की, अब उसको आयोश ने कन्वर्ट कर दिया है सर्टिफाइड लेवल ऑफ मेंबरशिप, या सर्ट आयोश के नाम से आप जानी जाती है। बेसिकली ये जो मेंबरशिप है, कंपनीज डिमांड करती हैं सेफ्टी प्रोफेशनल से कि आपके पास ग्रेड आयोश की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो बेसिकली हम एज एन इंस्टीट्यूट कंसल्टेंसी भी देते हैं। कोई बंदा अगर लेवल 6 कर लेता है तो हम उसको हेल्प भी करते हैं कि किस तरह आपने मेंबरशिप अचीव करनी है। वो एक सेपरेट टॉपिक है। उसमें सबसे पहले आयोश के साथ आप एज ए एफिलिएट मेंबर रजिस्टर्ड होते हैं, आयोश की फीस जमा करवाते हैं, हमारी कुछ कंसल्टेंसी फीस होती है। उसके बाद फिर हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरह आप ग्रेड आयोश या सर्ट आयोश की मेंबरशिप ले सकते हैं। अच्छा जी, जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ क्वालिफिकेशन का नंबर भी है। कुछ इसके अलावा इस क्वालिफिकेशन के हवाले से कोडिंग भी की हुई है ओथम ने। और ओवरऑल जो ग्रेडिंग होती है उसमें वो पास या फेल की होती है। ठीक है, जो असेसमेंट लेवल 6 डिप्लोमा की हैं उसमें असाइनमेंट्स देखी जाती हैं, असाइनमेंट लिखी जाती हैं, और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश यूज़ होती है। इसकी जो इक्विवेलेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आप लेवल 6 डिप्लोमा कर लेते हैं तो फिर इक्विवेलेंट है बैचलर डिग्री विद ऑनर। जैसा कि आपने सेफ्टी में डिग्री कर ली हो, या बैचलर डिग्री प्रोग्राम की इक्विवेलेंट है, या आपने प्रोफेशनल ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपने हासिल कर लिया है, ये उस लेवल का डिप्लोमा प्रोग्राम है। याद रखिएगा ये तकरीबन 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। लेकिन इसको जो
कंप्लीशन टाइम है वो 4 to 5 मंथ्स में हम कंप्लीट करवा देते हैं। 1 ईयर इसलिए रखा हुआ है ओथम ने क्योंकि इसकी असेसमेंट बेस्ड होता है ना, उसमें असाइनमेंट बनानी होती हैं, और असेसमेंट जब तक क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं बनेगी तब तक आपको ओथम पास नहीं करेगा। अच्छा, ये जो लेवल 6 डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी है, इसके अंदर 7 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, और टोटल ये 60 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स वर्क है। 600 घंटे का क्वालिफिकेशन टाइम है, और इसमें 220 घंटे की लर्निंग आवर्स हैं कि कोई भी ट्रेनर असेसर जो है वो आपको 220 घंटे की गाइडेंस देगा, तो फिर आप जो है वो इसको अचीव करेंगे। देन आप इसको उठा लें। ठीक है जी, इसके अंदर 7 यूनिट्स हैं। हर यूनिट को मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा आगे जाके उसमें डिटेल क्या है, लेकिन यूनिट 1 में हेल्थ एंड सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पे बात होगी, पॉलिसी पे बात होगी। यूनिट 2 में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के हवाले से बात होगी। ठीक है जी, उसके आगे लिखा हुआ है कि गाइडेड लर्निंग आवर्स कितने हैं, क्रेडिट आवर्स उसमें दिए गए हैं। ठीक है जी, रिस्क एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट का है, सेफ्टी कल्चर के पे बात होगी, सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे बात होगी यूनिट यूनिट नंबर 5 में शायद। फिर यूनिट 6 में हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन पे बात होगी। और ये जो यूनिट 7 है वो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के हवाले से, प्रैक्टिशनर्स के हवाले से बात होती है कि आपकी अगर सीपीडीज क्या हैं, आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आपने कितनी क्वालिफिकेशंस कर ली हैं और कितनी मजीद आगे करेंगे। ये जनरल डिटेल है कि क्वालिफिकेशन टाइम कितना है, इसको आप मेरे ख्याल से तो रहने दें। गाइडेड लर्निंग आवर्स जनरल चीज़ें हैं। हाँ जी, ओथम लेवल 6 के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास लेवल 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का सर्टिफिकेट हो, ओथम का हो, नेबोश का हो, एनसीएफई का हो, एनसीआरक्यू का हो। मतलब आपके पास जो लेवल 3 सर्टिफिकेशन है, या 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए जो रेलेवेंट फील्ड है। मेच्योर एज जो है वो 21 ईयर्स। ठीक है, और मिनिमम जो एज है वो 18 साल या इससे ऊपर की एज होनी चाहिए। अच्छा जी, इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। आपका जो अगर आपका जो कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, बाज़ का ओथम मांग लेता है। प्रोग्रेशन क्या होता है जी? जी समझ आ रही है कोई बात मेरी, फरहान भाई, इरशाद भाई? जी जी। ठीक है। अब प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन ये है कि जब आप लेवल 6 अचीव कर लेंगे तो लेवल 6 आपको फर्दर क्या हेल्प करेगा या उससे फायदा क्या होगा। जब आप लेवल 6 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, स्किल्स मिलेंगी, कंपिटेंसी बढ़ेगी, और आपको हेल्प मिलेगी जहाँ कहीं भी अगर आप एज ए सेफ्टी डायरेक्टर या मैनेजर आप काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वालिफिकेशन है ऑफकुल से अप्रूव्ड है, और इस क्वालिफिकेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे ओथम लेवल 7 डिप्लोमे के लिए, जो कि बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है इन हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है जी, आप मजीद भी डिटेल आप देख सकते हैं इस पेज पे। ठीक है जी, फॉर मोर इंफॉर्मेशन के यार इसके बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर हम इस पे पेज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें वो एक अलहदा पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोग्रेशन कैसे होगी। अब आप देख सकते हैं कि उसने कहा है कि जब आप लेवल 6 कर लेंगे, प्लीज, लेवल 6 जब आप कर लेंगे तो फिर आप अप्लीकेंट हैं, आप एलिजिबल हैं इन यूनिवर्सिटीज के अंदर। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मैं किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ फॉर मास्टर प्रोग्राम, तो ये आपके सामने है।
ठीक है जी। एडन यूनिवर्सिटी है, एस्टन यूनिवर्सिटी है, चार्ल्स है। मैं दो चार नाम आपके सामने ये देखें, बाकायदा ओथम ने अपनी वेबसाइट पे उन यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है जी, जिन यूनिवर्सिटीज में आप फर्दर अपना दाखिला ले सकते हैं। तो मैं वापस एक आऊँगा उस पेज पे। सर ये स्लाइड शेयर कर सकते हैं आप? जी जी ये स्लाइड जी जी, ये ये मैं स्लाइड शेयर हमारे साथ शेयर करूँगा। कर सकते हैं? जी जी, मैं शेयर जी करूँगा, जी एक मिनट होल्ड थैंक कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं जी कि प्रोग्रेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्रेशन पेज आपने देख लिया, जिसमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज थी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो लेवल 6 की बेस पे आपको फर्दर मास्टर प्रोग्राम में या बैचलर प्रोग्राम में आप दाखिला ले सकते हैं। अच्छा जी, इंडिविजुअल जो भी बंदा लेवल 6 कर लेगा वो एलिजिबल हो जाता है सर्टिफाइड लेवल ऑफ मेंबरशिप के लिए। आयोश की एक मेंबरशिप का नाम है सर्टिफाइड लेवल ऑफ मेंबरशिप या सर्ट आयोश। ठीक है जी। अच्छा, एक याद रखिएगा कि जो सर्टिफाइड मेंबर है उसको एक आईपीडीज भी बनानी होती हैं। ठीक है, उन्होंने एविडेंस देनी होती है अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स की। आईपीडीज क्या होती हैं? बेसिकली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं सेफ्टी फील्ड में, आप कहीं पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, आप कहीं पे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप कहीं पे वर्क एट हाइट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जो भी प्रैक्टिकल सिनेरियो आपने किया है उसकी डिटेल लिखनी होती है। और एट द एंड ऑफ रिव्यू, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आईपीडीज प्रोसेस, जो स्टूडेंट है वो बाद में सीएमआईओज पे भी कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है सीपीडीज और एक होता है आईपीडीज। इस पे मैं एक अलग लेक्चर रखवाऊंगा। हमारे एक ट्रेनर हैं मोहम्मद इरफान साहब, वो जो सीएमआईओज हैं, इंशाल्लाह मैं सिर्फ उनके साथ भी आपका एक सेशन रखवा दूंगा। लेकिन जब तक आप ग्रेड आयोश या सर्ट आयोश नहीं बनते तब तक आप सीएमआईओश नहीं बन सकते। तो ये एक अलहदा चैप्टर है। अच्छा जी, उत्तम कहता है कि जो भी सेंटर है जिसके साथ भी आप दाखिला ले रहे हैं वो फ्री है कि आपको डिटेल्स या जो लेक्चर है या गाइडेंस है जिस तरह मर्जी दे। क्यों कि ये बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है वो असेसमेंट बेस्ड है और लर्नर के एक्सपीरियंस पे है। तो जो सेंटर है उसी ने मतलब सिलेक्शन करनी होती है कि फेयरली चलना है या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। ओथम अलाउ नहीं करता कि आप डिस्क्रिमिनेशन करें कि किसी को ज़्यादा बताएं। ठीक है जी। सेंटर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, कुछ असेसर के लिए रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। जो बंदा भी ट्रेनर है, असेसर है, वो लेवल 6 क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए या रेलेवेंट जो क्वालिफिकेशन है उसमें। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल है इन्वायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट साइंसेज में, तो उसमें बकायदा ओरियल में भी हमने हेल्थ एंड सेफ्टी पढ़ी है, एमएस में भी पढ़ी है। तो इसलिए हम एलिजिबल हैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। उत्तम कहता है कि आपके पास इंटरनल वेरीफायर भी होता है। जो इंस्टीट्यूट भी उत्तम लेवल 6 कराता है उसके पास इंटरनल असेसर भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। होता क्या है कि जो भी असेसमेंट आप सबमिट करवाएंगे, इंस्टीट्यूट उसको वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, और उत्तम उससे पूछ लेगा, असेसमेंट की वेरिफिकेशन करेगा, और कोई भी रैंडमली असेसमेंट में से कोई भी यूनिट मंगवा के आपके असेसमेंट को चेक किया जाएगा। ठीक है जी। सेंटर जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट भी करता है, जो उत्तम है उसको एक्सटर्नली वेरीफाई करता है। अगर आप किसी यूनिट के अंदर पास या फेल होते हैं तो लर्नर ने एविडेंस देनी होती है। बेसिकली यहाँ पे आपने एविडेंस देनी है कि जो भी क्राइटेरिया सेट किया गया है ओथम की तरफ से असेसमेंट का, वो क्राइटेरिया आपने मीट किया है। ठीक है। जब आप क्राइटेरिया मीट कर जाते हैं तो फिर आपकी रैंकिंग यूनिट में पास लिख दी जाती है। जो सेंटर हैं रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो लर्नर्स
who have not achieved a pass for the qualification, अगर उन्होंने at a minimum they send them have in place feedback mechanism, ठीक है, बाकायदा फीडबैक मैकेनिज्म भी होना चाहिए सेंटर के पास, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, बात कुछ चीज़ों में असेसमेंट में उत्तम कहता है कि अगर बंदे की कंपिटेंसी है तो वो अपनी कंपिटेंसी भी उसका प्रूफ भी दे, उसकी बेस पे भी जो है वो क्वालिफिकेशन दी जा सकती है। इसको आप रहने दें। इक्वलिटी एंड डाइवर्सिटी, उत्तम कहता है कि आप इक्वलिटी शो करें, कोई बंदा भी है जिस मज़हब का है या जिस भी नस्ब का है उसको आप बाकायदा ट्रेनिंग दें, और कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा रेस रिलीजन की बेस पे आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, कोई सवाल है आपका? जी इरशाद। जी सर, ये हमारे साथी जो है ना, उसने माइक ऑन कर दिए हैं, तो प्लीज अगर ये सब माइक ऑफ करेंगे तो आवाज़ सही आएगी। जी जी, ज़रा माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, आप सबसे जो पहला यूनिट है वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी है। ठीक है जी, सिर्फ आज मैं यूनिट पे डिस्कशन नहीं करूँगा, एक एक का आपको बताऊंगा, वो भी जर्नल के। ये देखें, हर यूनिट के अंदर एक लर्निंग आउटकम है। अब ये जो लर्निंग आउटकम है वो आपने, ये आपका टाइटल है असाइनमेंट का। ठीक है जी, उसके बाद आप उसके नीचे लिखेंगे 1.1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स इन अफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये रोल आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब उस रोल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप उस कंपनी के, जिस कंपनी का आप मैनुअल यूज़ करेंगे असेसमेंट बनाने के लिए, उसके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप रोल, क्या रोल होता है हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर मैनेज करने में, एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कब बनता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स का क्या रोल होता है। ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स बेसिकली पॉलिसी से बनते हैं, तो उसके बारे में अब पहले तो आपको वो क्राइटेरिया वो बता रहा है, फिर आपको कह रहा है कि जी इंडिकेटिव कंटेंट्स, उसमें क्या लिख रहा है कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स को एक्सप्लेन करें, उस उनकी अहमियत को एक्सप्लेन करें, डिटेल में लिखें, तो तब जाके आप क्राइटेरिया पूरा करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये सारे क्राइटेरियाज आपने मीट करने हैं। ये तकरीबन 3 लर्निंग आउटकम्स हैं, ये देख लें आपके सामने हैं। पहली है जी प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं। दूसरी लर्निंग आउटकम है कि जी प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, पॉलिसी पे बात होगी। और तीसरी में हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का रिव्यू है। और चौथे में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं कि जिससे हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है जी, ये आगे क्राइटेरियाज हैं, और आपने ओवरऑल इस यूनिट के अंदर, यानी यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक ओवरऑल आपने 4500 वर्ड्स लिखने हैं। इस जगह पे ओथम ने आपको अलाउ किया है कि आप 4500 वर्ड्स लिखें। अब उसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लर्निंग आउट 1 में 1000 लिखना है, यहाँ पे 1500 लिखना है, यहाँ पे 1500 लिखना है, ये नहीं है। जहाँ जहाँ पे आपको जितने वर्ड्स लिखने हैं आप लिखें, लेकिन कोशिश करें कि जब कल मैं आपको एक सैम्पल असाइनमेंट शुरू करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हर लर्निंग आउटकम के आगे, ये जो लर्निंग आउटकम के आगे हम वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, ओवरऑल टोटल वर्ड्स कितने हैं, अगर फर्ज करें 1500 हैं तो हमने 500 डिवाइड किया होगा। ठीक है जी, 4 है ना, तो चार चार क्राइटेरियाज हैं, तो हर क्राइटेरिया में हमने 500 600 वर्ड्स लिखना है। ठीक है जी, तो ये इस तरह डिवीजन होगी। और इसके बाद आपको रेलेवेंट आर्टिकल्स के लिए
उसने रीडिंग के लिए ये कुछ आर्टिकल्स के रेफरेंस भी दिए हैं। जब हम असेसमेंट आपको दिखाएंगे तो उसके आखिर पे भी बकायदा आर्टिकल का रेफरेंस भी होगा, वेबसाइट का भी रेफरेंस होगा, जहाँ से भी हमने ली है, डाटा लिया है, उसका आपने रेफरेंस देना है। ठीक है जी। कल मैं एक APHA का स्टैंडर्ड होता है रेफरेंस का, वो यूज़ करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कल इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो असाइनमेंट होगी वो आप हम कल से शुरू करेंगे, और उसका जो नाम है यूनिट 1 का, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी। तो आप तक जितनी डिस्कशन की है उसके हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। और इंशाल्लाह हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी भी असेसमेंट है उसकी ब्रीफिंग दें। शॉर्ट शॉर्ट ब्रीफिंग होगी, एक लेक्चर में हो सकता है कि एक लर्निंग आउटकम मैं डिस्कस करूं। ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम आपको इंशाल्लाह ब्रीफिंग पूरी देंगे। कोई क्वेश्चन है आपका जी तो ठीक मुझे है। बताएं।